जो 8th पे कमीशन जो एसकेआईसीसी में इस वक़्त विराजमान है, उन्होंने हमें इन्विटेशंस दी थी क्योंकि हमने ऑनलाइन अपना मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में हमें मेल के थ्रू आया कि आप मिले हमारे साथ और हमारी जो डेलीगेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था 3 मेंबरों पर। तो हम 3 लोग मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी भी थे और मुश्ताक साहब थे। तो हम आज एसकेआईसीसी में 8th पे कमीशन के रूबरू हाज़िर हुए, इनसे बात की। क्योंकि मेमोरेंडम हमने पहले ही ऑनलाइन में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें भरा था, तो फिर भी हमें मौका दिया उन्होंने कि हम उन डिमांडों पर उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो बहुत सारी डिमांडें थी। सबसे पहले एसपी पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है, क्या इस वक़्त जो तनख्वाह की जो तफ़ावत है, जो तनख्वाह के जो बेसिक पे है वो कितना होना चाहिए? उस पर हमने बात की कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो एम्प्लॉइज़ फ्रेंडली होना चाहिए। आज की जो महँगाई है इस हिसाब से होना चाहिए और उसके बाद में जो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, मुख्तलिफ महकमाजात में जो इस वक़्त प्रमोशन के एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, जैसे हायरार्की में भी प्रॉब्लम आ गई है। हमने उनके साथ वो डिस्कशन किया कि बहुत सारे महकमाजात में इस वक़्त स्टैग्नेशन है, बहुत सारे करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों की डीटीसी नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपनी सर्विस करियर में कम से कम 3 प्रमोशनें होनी चाहिए, 8 साल, 16 साल और 24 साल। तो उसकी मिसाल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट है लेक्चरर एसोसिएशन, उनकी उनकी मिसाल हमने उनके यहाँ दे दी कि जो प्रिंसिपल यहाँ का प्रिंसिपल है, उसकी जो यहाँ बेसिक पे है वो 36 से 38 हज़ार है, जबकि राजस्थान में 1,08,000 है, दिल्ली में 78,000 है। तो ये तफावत दूर होनी चाहिए। यहाँ की जो प्रमोशन एवेन्यूज़ है वो कम हो रहे हैं, डीटीसी नहीं हो रही है डिपार्टमेंटों में, उसकी वजह से लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, मुलाज़िमों की ग्रोथ नहीं हो रही है। हमने कमीशन को कहा कि ये यहाँ पे जो कैडर मैनेजमेंट है उस पर रिकमेंडेशन दी जाए यहाँ की सरकार को। इसी तरह से जो हमारे अलाउंस है, चाहे वो रिसिक अलाउंस है, चाहे वो मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, क्या नाम है इसका, रनिंग स्टॉक अलाउंस है, इसी तरह से क्या नाम है इसका, एजुकेशन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उनको ऐड पार किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमने कमीशन को कहा, चूंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डायरेक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो क्या वजह है कि यहाँ एक पे स्केल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी है। तो हमने उनसे कहा कि ये पे स्केल्स को, ये जिस डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए और हमें वही तनख्वाह दी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। इसी तरह से हमारी ग्रेजुएटी, हमारी लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें हमें एट पार मिलनी चाहिए। हमने उनसे मुतालबा किया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉइज़ को नहीं है मुयस्सर, तो उस पर रिकमेंडेशन दी जाए। और जो हमारे डेली वेजर्स है, टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ है, हमने कमीशन को कहा, उनकी नोटिस में लाया, ऑल्दो वो उनका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे गुजारिश की कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि जो यहाँ का डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, उनकी तनख्वाह जब 7th पे कमीशन आया था उस वक़्त बेसिक पे 18,000 रुपए किया गया। तो हमने कमीशन को कहा कि अगर उस वक़्त 18,000 था, वही बेसिक पे आप उसकी फुल सैलरी कर सकते थे जो यहाँ के डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स है, लेकिन वैसा भी नहीं किया गया। आज के दौर में उनकी तनख्वाह, हमने उनको कहा कि इस वक़्त जो यहाँ का डेली वेजर है, जो यहाँ का कैजुअल है, सीज़नल है, वो 309 रुपए पर महीने की तनख्वाह ले रहा है, जबकि लद्दाख में यही तनख्वाह 20,000 से भी ऊपर जा रही है, या यहाँ पे दिल्ली में। तो हमने कमीशन की नोटिस में लाया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने उनको कहा कि आप इन चीज़ों में इंटरवीन करे और सरकार को एडवाइस करे। हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात की कि जब कमीशन होता है तो उनको कंडीशन लगाई जाती है। उनसे कहा जाता है कि पहले आप अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखिए, आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले अप्रूवल ले लीजिए। हमने उनको कहा कि अगर एक मुलाजिम यही काम इस महकमे में कर रहा है, दूसरा मुलाजिम दूसरे महकमे में भी यही काम कर रहा है, तो तफावत क्यों है? तो ये दूर होनी चाहिए। जब आप 8th पे कमीशन की बात करेंगे, ये हर एक पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबको एक साथ में इसको लागू करना चाहिए। हमने कमीशन की नोटिस में लाया जो इस वक्त यहाँ पे एनोमली है, उसके बारे में हमने बात की। और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको कहा कि जब 8th पे कमीशन होगा उसमें ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि जब डीए 50% को क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक पे में मर्ज होना चाहिए और टाइमली रिलीज ऑफ ऑन डीए। ये नहीं कि 6 महीने के बाद 2% देते हैं, फिर 8 महीने के बाद 4% देते हैं। और यहाँ पर अभी भी ऐसे महकमाजात हैं जहाँ 7th पे भी अभी लागू नहीं हुआ और हम 8th पे की बात कर रहे हैं। हमने कमीशन को कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में जब आप आते हैं तो आपको अपने डोमेन से थोड़ा सा बाहर जाके
गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए, यहाँ की जो मुलाज़िमीन की हालत है, जो यहाँ की परेशानी है, उनको नज़र में रखते हुए। तो हमने ये सारे मुद्दे जो इस वक़्त यहाँ की गोल्ड, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, हमने उनको कहा कि जो एनपीएस है या यूपीएस है, दिस कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने वो चीज़ें सारी नोट की है, क्योंकि कमीशन का काम होता है वो सबका सुनते हैं, वो कोई एश्योरेंस आपको दे नहीं सकते। और इसी तरह से हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में उनको कहा हमने कि लद्दाख की मिनिमम वेजेस क्या है, दिल्ली में मिनिमम वेज क्या है और यहाँ मिनिमम वेज क्या है। हमने सजेस्ट भी किया है एक फिटमेंट फैक्टर उनको। अब देखिए कमीशन सब लोगों की सुनेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे और कल परसों भी यही है, तो उनकी बातें भी सुनी जाएगी। अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ मुलाजिम लीडर हैं, जिनको 8-8, 10-10 साल रिटायरमेंट को हो गए, तब भी वो मुलाज़मिन की वकालत के लिए आगे आते हैं। वो सोचते नहीं है कि उनका क्या है स्टेक यहाँ पे। उनका कोई स्टेक ही नहीं है। लीडरिज़्म करने के लिए पे कमीशन में जाके कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुलाज़िम की बात वहाँ तक पहुँचे, वो कोई भी पहुँचाए, लेकिन रिटायर होने के बाद 10 साल बाद जी मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये चीज़ें गलत है, ये इन चीज़ों में हमें इज्तनाब करना चाहिए। मुलाज़िम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पे कमीशन पे सिर्फ़ इतना ही देखिए, पे कमीशन का काम है वो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को। उसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफ़िकेशन निकाल के इसको इम्प्लीमेंट करना है। उस वक़्त हमें पता है कि यहाँ पे इतने कमीशन कैसे हुए हैं, वो ईजे के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही हुए हैं, इत्तेहाद के थ्रू ही हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 8th पे कमीशन यहाँ आए, उन्होंने हमें सुना, 15 मिनट का टाइम दिया, और बगौर उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी डिमांड सुने, और हमें पूरा यकीन है कि वो एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली अपनी रिकमेंडेशन देंगे। और उसके बाद में जब इंशाल्लाह ताला वक़्त मिलेगा या लोग अपना वक़्त पूरा होगा, तो यहाँ पर हमें इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं होगा तो मुलाज़िम ने अपनी जदोजहद में। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये कल्चरल अकेडमी है, कल्चरल एकेडमी में हमें डीपीसी के इश्यूज हैं, लोगों से डीपीसी नहीं हो रही है, वो सालों साल से एक ही कैडर में स्टिग्नेटेड है, और उसके बावजूद वहां से आउटडोर लोगों को लाकर वहां एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और मुलाजिम जो पिछले 10, 20, 15 सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं, उनके एवेन्यूज को खत्म करके हम नहीं इस हम इसके खिलाफ नहीं है कि सरकार किसी को किसी मौके में एब्जॉर्ब करे, लेकिन जो वहां अपने मुलाजिम है पहले उनके हुकूक तो पूरे करे, उनके हुकूक पूरे करे, फिर जो मर्जी करे। तो मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूंगा सरकार को कि वो कल्चरल एकेडमी में जो ज्यादती हो रही है मुलाजमी के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स में जो डीपीसी नहीं हो रही है, मैं डिप्टी सीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं उन तक भी आप ये बात पहुंचाएं क्या एग्रीकल्चर में या इसमें क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में डीपीसी नहीं हो रही है, इसके बावजूद की पोस्ट खाली है। इसी तरह से शीप है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे महकमात है। तो जेकेएसआरटीसी है, अभी तक वहां पे 7th पे कमीशन नहीं हो रहा है, और अब 8th की बात कर रहे हैं। ये सारे महकमे इस वक्त इन महकमे में जो काम कर रहे हैं मुलाजमिन, वो जबरदस्त परेशानी के उनको सामना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ हस्बैंड से ये चीज करे, अगर नहीं तो ईजे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपना जदोजहद का ऐलान करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना वादा पूरा करेंगे। मेरे पास अभी ठीक है, लेट हो गया, देर हो गई, लेकिन जब लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, उनके एडवाइजर जो है नासिर असलमानी साहब, उन्होंने हमें कहा था कि मई के महीने में ही हम कोशिश करेंगे ये जो पॉलिसी का कुछ ना कुछ हम ऐलान करें। आप कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिबिलिटी, वो आपको भी पता है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग गया, वरना मुझे ये यकीन था कि 15 मई के बीच में इसका ऐलान होना चाहिए था। अभी तक नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। उमर साहब रेगुलराइजेशन की पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जो डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स और सीजनल वगैरह है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है हम अपने हक के लिए कानूनी दायरे में रहकर जदोजहद करेंगे।